तो फ्रेंड्स, एक नए फ्रेश व्लॉग में स्वागत है आपका। आज हम हर्षिल में ही मौजूद हैं और सुबह के 8:30 बजे हुए हैं। अभी सब लोग सो के उठे थे। रात बहुत ज़्यादा ठंड थी। बाहर का वेदर आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी है। वैसे अब सुबह सुबह थोड़ा चाय पीने का मन था, तो ढाबों पे चाय तो अच्छी मिलती है नहीं कहीं भी, तो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। चाय वहाँ पे प्रिपेयर हो रही है। इधर मेरे बड़े भाई बैठे हैं और बाहर का वेदर आपको दिखाएंगे चल के। अभी फ़िलहाल पहले एक बार चाय पी लेते हैं और इस व्लॉग को भी आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर हमारी लाइव अपडेट देखते रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चाय पी लेते हैं, बन के लगभग तक रेडी हो गई है। गाड़ी रेडी हो गई है, चेकआउट कर रहे हैं। हर्षिल से गंगोत्री की तरफ बढ़ेंगे अभी। और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे आज हर्षिल में जो रुके हैं रात को। वेदर आज क्लाउडी है, काफ़ी ज़्यादा बादल हो रखे हैं। और वैसे आज तो स्नोफॉल भी होना था। वेदर फोरकास्ट हम चेक कर रहे थे। देखते हैं गंगोत्री तक कैसा वेदर रहता है, वहाँ पे क्या स्थिति है, वो आपको इस एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। लाओ लाओ, वेदर आज बहुत बादल हैं। स्नोफॉल होने के भी चांसेस हैं यहाँ पे आज। चलिए चलते हैं अब गंगोत्री की ओर। तो निकल गए अभी हर्षिल से गंगोत्री के लिए। वेदर बहुत औसम हो रहा है आज। अभी एक सस्पेंस है कि गंगोत्री पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी पता नहीं रास्ता बंद किया हुआ है या खुला हुआ है। तो देखते हैं, अगर हो पाएगा तो बिल्कुल आपको गंगोत्री लेकर जाएंगे। वैसे तो रास्ता खुला ही होगा, बाकी तो जब आगे चलेंगे जो भी चीज़ें होंगी आपको इस एपिसोड में देखने के लिए मिलेगी। हर्षिल में ना आर्मी का काफ़ी बड़े कैंप बने हुए हैं। तो वैसे यहाँ बिहार रेजिमेंट है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, बिहार रेजिमेंट के यहाँ कैंप बने हुए हैं। ये है हर्षिल के खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत रोड। और अब हम हर्षिल के उस एंट्रेंस गेट को एग्जिट कर रहे हैं और अब हम पहुंच गए हैं मेन गंगोत्री वाले रोड पर। ये रोड जाएगा सीधा यहाँ से गंगोत्री, और गंगोत्री की दूरी यहाँ से है करीब 25 किलोमीटर। यहाँ तो शुरुआत में ही ऑफ रोड आ गया। ये आ गई है एक और वाटर क्रॉसिंग। उधर भागीरथी नदी फ्लो कर रही है। इस वक्त भागीरथी नदी में जल कम है क्योंकि सर्दियों का समय है, तो ग्लेशियर पूरी तरह से जमे हुए हैं। गर्मियों में ग्लेशियर पिघलते हैं तो जल स्तर बढ़ जाता है। वहाँ एक खूबसूरत वाटरफॉल हमें देखने के लिए मिल रहा है, पेड़ों के ठीक पीछे है। रास्ते बहुत ही खूबसूरत है गंगोत्री के। मैं पिछले एपिसोड्स में भी आपको बता रहा था, चारों धाम में सबसे ज़्यादा खूबसूरत रोड गंगोत्री के ही लगते हैं। यहाँ पे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, सीनिक व्यू इतने अच्छे हैं कि आप रास्ते में बार बार रुकेंगे और आपको लगेगा कि रुकना भी चाहिए और इन नज़ारों को देखना चाहिए। इसीलिए हम लोग भी जहाँ भी पॉसिबल होता है रुकते हैं, नज़ारों को एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये आ गया है यहाँ पर धराली, और धराली में भी काफ़ी होटल्स वगैरह हैं। और धराली का प्रॉपर गांव आगे मिलेगा भी, लेकिन धराली की सीमा शुरू हो गई है। वैसे तो छोटा सा गांव है, लेकिन धराली फेमस है सेब के बागान के लिए। धराली के सेब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और पूरे देश में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। रात का टेम्परेचर यहाँ पर 3 डिग्री तक पहुँच गया था, और जिस वक्त हमने चेक किया था 3 डिग्री था, उस वक्त 3 डिग्री था। हो सकता है उससे लो भी हुआ होगा, और इस वक्त भी टेम्परेचर लो ही है। आज वेदर ख़राब है, बादल हो रखे हैं, स्नोफॉल के चांसेस हैं। तो जो भी होगा आपको आगे हम दिखाएंगे ज़रूर। फ़िलहाल तो बादल हो रखे हैं, धूप का नामो निशान नहीं आज। सुबह के 10 साढ़े 10 बजे का समय है इस वक्त।
नज़ारों को देख रहे हैं फिलहाल हम। वो जो 3 डिग्री इन्होंने बताया वो एक्चुअली माइनस पे है, माइनस के 3 डिग्री, -3 डिग्री है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि -3 डिग्री है। गंगोत्री यहाँ से 25 और मुखबा है यहाँ से 1 किलोमीटर। मुखबा के लिए यहाँ से रास्ता डाइवर्ट हो जाएगा। वो ऊपर जो आप गांव देख रहे हैं ना, वो मुखबा गांव है। मुखबा गांव के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुखबा वो जगह है जहाँ पर सर्दियों में जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो गंगोत्री मूर्ति को स्थापित किया जाता है और यहीं पर शीतकाल में गंगोत्री माँ की पूजा की जाती है। वो ऊपर है वहाँ मुखबा गांव। ये आ गया है धराली। यहाँ बहुत सारे होटल गेस्ट हाउस हैं। फ़िलहाल धराली लगभग बंद है क्योंकि यात्रा सीजन में ही ये एक्टिव स्टेज में होता है। फ़िलहाल काफ़ी हद तक बंद है। और यहाँ पर प्राचीन कल्प केदार मंदिर भी है धराली का। ये है पूरा धराली गांव। अभी हम सीधे यहाँ से गंगोत्री धाम के लिए निकल रहे हैं, लेकिन जब वापस आएंगे तो धराली भी कवर करेंगे और यहाँ से मुखबा गांव भी आपको लेकर चलेंगे। नज़ारे बहुत औसम है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत सीनिक व्यू हैं। इतने अच्छे सीनिक व्यू हैं कि हर कदम कदम पर आपको लगेगा कि रुके और यहाँ वो फोटोग्राफी की जा सकती है और इन नज़ारों को देखा जा सकता है। लेकिन बार बार हम रुक नहीं सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कवर करना होता है। जो भी बेस्ट से बेस्ट व्यू होंगे हम आपको दिखाएंगे। धराली से करीब 21 किलोमीटर के आसपास है गंगोत्री धाम। देखने वाली बात ये भी रहेगी कि क्या विंटर में हम गंगोत्री धाम तक पहुंच पाते हैं या नहीं, या कोई बैरिकेटिंग लगाई गई है, जाने की परमिशन मिलती है या नहीं, वो भी आपको इस एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और एडवेंचरस एंटरटेनिंग वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया, जय गंगोत्री धाम ज़रूर लिखिएगा। हमारी लाइव अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अब आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। पिछले एपिसोड्स भी ज़रूर देखिएगा। और फिलहाल ये नज़ारे देखिए आप, ज़बरदस्त व्यू। रोड कंडीशन बढ़िया है, अच्छा रोड बना हुआ है। रोड बहुत चौड़ा नहीं है, नैरो रोड है लेकिन अच्छी कंडीशन में बना हुआ है। इस वक्त ट्रैफिक लगभग ना के बराबर है यहाँ पर। यात्रा सीजन में यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और थोड़ा सुबह का भी टाइम है। हाँ, सुबह का भी वक्त है, तो सुबह भी नहीं कह सकते, 10 से ज़्यादा बज चुके हैं। हाँ, लेकिन सर्दियों में तो सुबह ही सुबह बोला जाएगा। बिल्कुल। आज तो रात हम सोकर भी लेट ही उठे थे और यहाँ हमें रोड पर थोड़ी बहुत बर्फ़ भी दिखाई दे गई है, ब्लैक आइस। और ये जो ब्लैक आइस होती है ना, ये हमेशा से डेंजरस रहती है क्योंकि इस पर गाड़ी के टायर, बाइक के टायर स्किड करते हैं, स्लाइड होते हैं और ब्रेक भी नहीं लग पाते हैं। यहाँ से भैरव घाटी करीब 8-9 किलोमीटर रह गया है। यहाँ भी कुछ होटल और रेस्टोरेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। लाजवाब नज़ारे। और वहाँ सामने पहाड़ की चोटियों पर बर्फ़ भी हमें अब काफ़ी नज़दीक से दिखाई देने लगी है। अब यहाँ देखिए, ये कहीं कहीं पर इतनी ज़्यादा होती है कि गाड़ी के टायर स्लिप करने लगते हैं। तो विंटर में ऐसी जगहों पर ड्राइविंग करते वक्त, राइडिंग करते वक्त बी केयरफुल। आप देख रहे हैं हमारा विंटर गंगोत्री टूर। यहाँ भी ब्लैक आइस है। हमारे इधर राइट हैंड पर आप देख रहे होंगे कुछ जगहों पर बर्फ़ भी पड़ी हुई है। और आज तो अनुमान भी है कि आज यहाँ स्नोफॉल हो सकता है। जैसी वेदर अपडेट हम चेक कर रहे थे, पहाड़ों पर हम देख रहे हैं कुछ हिस्सों पर बर्फ़ पड़ी हुई है। शायद वीडियो में उतना क्लियर आप नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में अभी यहाँ पर बर्फ़ नहीं है। आगे हम देखेंगे कि क्या स्थिति रहती है, लेकिन रोड पर कुछ हिस्सों पर जगह जगह ब्लैक आइस है। ब्लैक आइस किसे बोलते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। ब्लैक आइस होता ये है कि रात में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है, ओस पड़ती है और ओस पड़ने के बाद वो सुबह तक जम जाती है
और उसे देखकर दूर से आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि वहाँ पर बर्फ़ है। और बर्फ़ को आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा चिकनी होती है, तो उस पर टायर स्लिप कर जाते हैं। दूर से देखने में लगेगा कि शायद पानी है, लेकिन वो बर्फ़ जमी हो जाती है, पानी के ऊपर एक लेयर जम जाती है और उस पर से गाड़ी स्लिप होने का खतरा बना रहता है। और जिस तरह के ये रोड हैं तारकोल वाले, तो इन पर देख पाना तो बहुत बहुत टफ हो जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे चलिए और सड़क पर नज़रें जमा कर चलिए, व्यूज़ भी इंजॉय करते रहिए। व्यूज़ इंजॉय करने के लिए गाड़ी रोकिए और रोक कर उतर कर तब व्यूज़ देखिए। यही विंटर टूर करने का तरीका है। और ऐसी जगहों पर आप में से काफ़ी लोग गंगोत्री धाम गए होंगे, तो अब आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मैं जानना चाहूँगा कि आप में से कितने लोगों ने विंटर में गंगोत्री टूर किया है, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। या हर्षिल भी अगर आप आए हैं तो कमेंट बॉक्स में एक्सपीरियंस आपका शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, हमें कोई या आपकी कोई राय है, तो भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। रोड बहुत खूबसूरत लग रहा है, पतला सा रोड है, पतझड़ का समय है, पेड़ों से पत्ते टूट चुके हैं और वो रोड के साइड में बिखरे हुए हैं, तो उससे रोड और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए व्यू यहाँ से, बहुत अल्टीमेट व्यू, बहुत अल्टीमेट व्यू। शार्प टर्न आते हैं तो वहाँ थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। और यहाँ ये व्यू पॉइंट है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ये व्यू पॉइंट है। यहाँ आप गाड़ी रोककर व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और ये जितने भी पहाड़ आप देख रहे हैं ना, इन सभी पहाड़ों पर जब बर्फ़ पड़ती है ना, तो ये सारी पहाड़, ये पूरा रोड बर्फ़ से भर जाता है। बहुत लोग बोल रहे थे कि जब भी आप टूर करते हैं तो फूड के बारे में ज़रूर बताया कीजिए। इस टूर में मैं फ़ूड का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बहुत स्पेशल यहाँ फूड नहीं मिल पाता है। बेसिक फूड ही आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। गढ़वाली फूड अगर आप चाहते हैं तो ऑन डिमांड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बट कोई स्पेशल रेस्टोरेंट यहाँ अवेलेबल नहीं है। अब तक जितने भी हमने रास्तों में देखे हैं, अब किसी पर भी स्पेशली गढ़वाली फूड अवेलेबल नहीं है, ऑन डिमांड आपको मिल सकता है। इसके अलावा तो वही सिंपल दाल रोटी चावल सब्जी, यही वाला फूड यहाँ पर मिल पाता है। जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते की ब्यूटी उतना ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ सामने हमें कुछ ऑफ रोड दिखाई दे रहा है, रास्ता यहाँ पर थोड़ा कुछ टूटा हुआ है। ये देखिए, यहाँ तो लैंडस्लाइड हुई है लग रहा है, पेड़ पौधे भी टूटे हुए हैं, यहाँ लैंडस्लाइड हुई होगी और जल्दी में ये लैंडस्लाइड हुई भी है, कल हुई हो या परसों हुई हो। लंका आने वाला है, 5 किलोमीटर है यहाँ से, और उसके बाद भैरव घाटी आएगा और भैरव घाटी से करीब 5 या 6 किलोमीटर रह जाएगा गंगोत्री धाम। भैरव घाटी से आप गलतांग गली देखने के लिए जा सकते हैं, नेलोंग वैली आप देखने के लिए जा सकते हैं। इसे उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है, लेकिन विंटर में शायद वहाँ जाना पॉसिबल नहीं होता है। और जैसा भी होगा आपको हम इस एपिसोड में दिखाएंगे कहाँ से वो रास्ता है, जाने का क्या तरीका है। और यहाँ भी ब्लैक आइस जमी हुई थी, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, फुल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इस वक्त ना यहाँ पर जहाँ हम चल रहे हैं मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है, एक भी टावर नहीं आ रहा है, ना जियो है ना एयरटेल है ना आइडिया है, एकदम रिमोट एरिया है जहाँ अभी हम चल रहे हैं। तो बी केयरफुल, सावधानी पूर्वक चलते रहिए, क्योंकि आपका संपर्क सभी लोगों से टूटा हुआ है। इन रास्तों पर मोबाइल नेटवर्क कोई भी नहीं है। हर्षिल में जियो चल रहा था, आइडिया एयरटेल वहाँ भी ठप थे, और अब आगे देखेंगे कि जियो चलता है या नहीं, या किस सिम के नेटवर्क आते हैं। यहाँ आ गया है आईटीबीपी का एरिया, कोपांग चौकी। बहुत बहुत सुंदर नज़ारे हैं। रोड तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है,
एक भी गड्ढा नहीं है यहाँ पर। बस कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए, कुछ पैचेस को छोड़ दिया जाए जो लैंडस्लाइड जोन है या जहाँ वाटर क्रॉसिंग है तो उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी जगहों पर यहाँ हर्षिल के बाद रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर आप पहाड़ों पर ड्राइविंग कर चुके हैं तो आपको ज़्यादा इशू यहाँ पर नहीं होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट मोड़ यहाँ पर बहुत तीव्र है, शार्प टर्न आते हैं, रोड की चौड़ाई कम है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे साइड में, रोड के घाटी की साइड में रेलिंग लगाई गई है, सपोर्ट लगाई हुई है, जिसकी वजह से ड्राइविंग करने में काफ़ी सहूलियत होती है। लंका यहाँ से रह गया है 2 किलोमीटर। जी हाँ, नेशनल हाईवे 34 है ये, जहाँ हम लोग चल रहे हैं, और यही हमें गंगोत्री धाम लेकर जाएगा। गंगोत्री यहाँ से 14 किलोमीटर शेष बचा है। रोड बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार देखने को मिल रहे हैं और व्यूज़ भी बहुत शानदार हैं। बाकी ड्राइविंग तो हमारे बड़े भाई कर रहे हैं, वही बताएंगे कुछ। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो देखिए, रोड तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन रोड की जो चौड़ाई वो काफ़ी कम है। तो अगर आप एक्सपर्टाइज रखते हैं ड्राइविंग में, ड्राइविंग स्किल आपके अच्छे हैं, तो ही आप खुद से ड्राइव करके लाएं, है ना। क्योंकि बहुत शार्प टर्न होते हैं, फिर कभी कभी बहुत खड़ी चढ़ाई आ जाती है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अगर आप हिल्स पर ट्रैवल करते रहते हैं और ड्राइविंग करते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बड़े आराम से आप आ सकते हैं। लेकिन आपको ज़रा भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप टैक्सी वगैरह या ड्राइवर को हायर करके लेकर आए, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। हाँ, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए। चलिए, ये तो था ड्राइविंग का एक्सपीरियंस इन रास्तों पर। बाकी व्यूज़ दिखाते हैं आपको यहाँ से, ज़बरदस्त वाले। अभी हम लोग लंका पहुँच गए हैं और यात्रा सीजन में यहाँ ना बड़े स्तर पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। गंगोत्री 11 किलोमीटर है यहाँ से और भैरव घाटी 2 किलोमीटर। यहाँ से आगे थोड़ी दूरी पर वो पॉइंट आएगा जहाँ से गलतांग गली के लिए ट्रैक बना हुआ है। लकड़ी का वो ट्रैक है, बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे। देखिए वो पॉइंट आ गया है जहाँ सामने वो गेट बना हुआ है, वहीं पर टिकट काउंटर है गलतांग गली जाने का। और ये आ गया है लंका पुल। जब हम लोग रिटर्न आएंगे गंगोत्री से तो इन सभी जगहों को प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। BRO के कंट्रोल में है ये रास्ते, इसीलिए रोड कंडीशन बहुत शानदार है। भैरव घाटी पहुंच चुके हैं अब हम लोग। ये है भैरव घाटी का इलाका। सब कुछ बंद है, आप देख रहे हैं ना, सारे रास्ते बंद हैं। जो होटल हैं, जो ढाबे हैं वो बंद हैं, जो रेस्टोरेंट हैं सब बंद हैं। 8 किलोमीटर रह गया यहाँ से गंगोत्री धाम। रास्ते बड़े ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए ब्लैक आइस दिखाते हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा ब्लैक आइस थी। यहाँ हमारी गाड़ी भी थोड़ी सी स्लाइड हो गई। तो इन जगहों पर बहुत ध्यान से चलाना पड़ रहा है क्योंकि विंटर में इस तरह की सिचुएशन का तो सामना करना पड़ेगा। सामने बोर्ड लगा हुआ है। नेलोंग यहाँ से 23 किलोमीटर है और नागा है 31 किलोमीटर। गंगोत्री यहाँ से 8 किलोमीटर। गोमुख है 26 किलोमीटर। ये रास्ता जा रहा है नेलोंग के लिए और हम इधर आ गए हैं सीधे। फिलहाल तो हम सीधे आ गए हैं। पहले चल रहे हैं गंगोत्री धाम। पूरा गंगोत्री धाम आपको दिखाएंगे कि सर्दियों में कैसा दिख रहा है गंगोत्री धाम। गंगोत्री से रिटर्न आते वक्त इन सभी पॉइंट्स पर चलेंगे। नेलोंग घाटी कैसे जाया जा सकता है, गलतांग गली कैसे जा सकते हैं, तो सारी चीज़ें कवर करेंगे गंगोत्री से वापस आते वक्त। यहाँ से थोड़ी दूरी पर गंगोत्री धाम हम लोग पहुँच जाएंगे। तो वीडियो से बने रहिए, अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। पूरा गंगोत्री धाम आपको दिखाएंगे, मंदिर दिखाएंगे। वैसे तो सर्दियों में गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन आप दर्शन कहाँ कर सकते हैं सर्दियों में, उस गांव का नाम है मुखबा। यहाँ से रिटर्न जाते वक्त हम वहाँ भी चलेंगे। कहने का मतलब है
सर्दियों में भी गंगोत्री धाम के दर्शन कर सकते हैं। भाई गंगोत्री धाम चले जाइए, वहाँ गंगा जी के दर्शन कर लीजिए, और जो देवी हैं गंगा देवी, उनके दर्शन करने के लिए आप मुखबा गाँव में चले जाइए। तो ये मान सकते हैं कि केवल 4 धाम यात्रा जब शुरू होती है उस सीजन में ना केवल आप विंटर में भी दर्शन करने आ सकते हैं। और सिर्फ गंगोत्री नहीं, आप चारों धाम के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन केदारनाथ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद आप केदारनाथ धाम तक एग्जैक्ट ना पहुँच पाएँ, लेकिन आप ऊखीमठ जा सकते हैं। वहाँ पर आप सर्दियों में बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ रोड और भी खूबसूरत हो गया। आप देखिए सामने, देखिए क्लियर हमें पहाड़ों की चोटी पर बर्फ़ दिखाई दे रही है, और काफ़ी ज़्यादा हम उनके नज़दीक पहुँच चुके हैं। ये सब गंगोत्री के ही पहाड़ हैं जहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है। वो आप देख रहे होंगे चोटियों पर कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। उधर ही हम लोग जा रहे हैं, गंगोत्री धाम के ही वो पहाड़ हैं। यहाँ रोड की चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी हो गई है, और गंगोत्री यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर रह गया है। सीनिक व्यू यहाँ लाजवाब है। धार्मिक यात्रा के साथ साथ आप यहाँ पर खूबसूरत सीनिक व्यू को भी देख सकते हैं। रोड साइड एडवेंचर आप यहाँ कर सकते हैं। तो यात्रा का जो अनुभव है वो शानदार हो जाता है ऐसी जगहों पर। धीरे धीरे चलते रहिए, रोड पर खूबसूरत व्यूज़ को एंजॉय करते रहिए। जहाँ सेफ़ जगह हो वहाँ रुकिए, और यहाँ के नेचुरल ब्यूटी को देखते रहिए। ये देखिए, ये जगह बहुत अच्छी है जहाँ आप रुक के यहाँ के खूबसूरत व्यूज़ को देख सकते हैं। हम लोग अभी नहीं रुक रहे हैं, हम लोग आगे चल रहे हैं, और सीधा हुआ तो गंगोत्री धाम ही रुकेंगे। अब जितना हम आगे जा रहे हैं ना, टेम्परेचर भी और ज़्यादा लो होता जा रहा है। जैसा कि हर्षिल में रात में टेम्परेचर -3 तक पहुंच गया था। मैं गलत बोल गया था, 3। मेरे बड़े भाई ने हमें बताया कि -3 टेम्परेचर हर्षिल में हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ठंड किस लेवल पर है यहाँ इस समय। और कभी भी बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी, तो इसीलिए सर्दियों में चारों धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि रास्तों पे आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि बर्फ़बारी की वजह से। गंगोत्री यहाँ से रह गया है मात्र अब 3 किलोमीटर, और रोड अब यहाँ अच्छा है। रोड की चौड़ाई भी अच्छी है। भैरव घाटी के बाद रोड काफ़ी चौड़ा हो गया था, और अभी बढ़िया ही रोड देखने के लिए मिल रहा है। बर्फ़ के पहाड़ों के काफ़ी नज़दीक हम लोग पहुँच गए हैं। अब 2.5 किलोमीटर के आसपास रह गया यहाँ से गंगोत्री धाम। कुछ जगहों पर हम देख रहे थे कि पहाड़ों से पत्थर अभी भी टूट कर गिर रहे हैं। तो कोई भी सीज़न हो, पहाड़ों से पत्थर गिरना अब कोई भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड होती है, कभी भी पहाड़ों से पत्थर गिरते रहते हैं। तो बी केयरफुल, सेफली ड्राइव कीजिए। मात्र 2 किलोमीटर रह गया अब गंगोत्री धाम। अभी भी मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं आया है। शायद गंगोत्री पहुंचने के बाद सिग्नल्स आ जाएं। जियो से तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जियो तो शायद चालू हो जाएगा। जिस तरह से भैरव घाटी में सारे होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट सब बंद थे, तो शायद गंगोत्री में भी वैसा ही देखने के लिए मिले। बाकी क्या स्थिति है अभी सर्दियों में गंगोत्री धाम की, वो हम आपको दिखाएंगे। ये पहाड़ देख रहे हो, कभी भी टूट कर सड़क पर गिर जाएंगे। इस तरह की कंडीशन है इन पहाड़ों की। अभी 1.5 किलोमीटर के आसपास गंगोत्री रह गया है। यहाँ भी कुछ सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया, जो टेम्प्रेरी है, परमानेंट नहीं है। टेम्प्रेरी यहाँ पर वॉशरूम रेडी किए गए हैं। यात्रा सीजन में तो ये पूरी तरह से एक्टिव स्टेज में रहते हैं। अभी तो पता नहीं यहाँ पर पानी की सुविधा भी होगी या नहीं। गंगोत्री धाम में हम लोगों की लगभग एंट्री हो गई है, और वो पीछे जो आया था वो पार्किंग के लिए रोड था नीचे, लेकिन हम सीधे धाम की तरफ आ गए हैं। और फाइनली गंगोत्री धाम में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, और ये सब होटल, ढाबे यहाँ बने हुए हैं। देख रहे हो, सारी दुकानें बंद हैं। जहाँ तक जाएगी ले चलो। सारी दुकानें बंद हैं, सारे होटल बंद हैं।
फाइनली गंगोत्री धाम तो हम लोग पहुंच गए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको पूरा गंगोत्री धाम घुमाएंगे, यहाँ के मार्केट दिखाएंगे कि सर्दियों में गंगोत्री धाम कैसा दिखाई दे रहा है। सभी घाटों पर लेकर चलेंगे आपको गंगोत्री धाम के। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।